नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बरसात व ओलावृष्टि का दौर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवाती हवाओं के चलते प्रदेश के कई जिलों में इसकी संभावना बताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जनवरी का दूसरा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर से राजस्थान में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहले से बना हुआ है, जो पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद और प्रभावी हो जाएगा। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार इसमें 21 जनवरी की रात से उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी हवाओं का रुख बदल जाएगा। न केवल एयरबेस बल्कि पूरा जोधपुर शहर गुरुवार को पो फटने के साथ ही फाइटर्स जेट की गर्जना से गूंज उठा। इसके साथ ही भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट 921 पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो गया। एक के बाद एक करके सबसे पहले दोनों देशों के राफेल फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके बाद सुखोई व मिराज भी आसमान में अटखेलियां करते नजर आए। जोधपुर का साफ मौसम भी दोनों देशों के पायलट्स को रास आया। दोनों देशों का यह युद्धाभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। दोनों देशों के फाइटर सहित अन्य विमान भी बुधवार को जोधपुर पहुंच गए थे। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पार्थिव देह गुरुवार तड़के उदयपुर पहुंची और यहां सुबह न्यू फतेहपुर स्थित उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोगों व कांग्रेस जनों ने दूर से ही नमन किया। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनका पार्थिव देह कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए बिंडर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह लोगों ने उनको अंतिम नमन करने के लिए जमा की और साथ साथ सैकड़ों वाहन भी चल रहे थे। कार्यकर्ता शक्तावत अमर रहे के नारे लगा रहे थे। गणतंत्र दिवस की परेड राजस्थान के लिए गर्व का अवसर लेकर आई है, क्योंकि इस बार दिल्ली में राजपथ पर होने वाली फ्लाई पास्ट का नेतृत्व नागौर की बेटी और वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ करेंगी। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार किसी महिला पायलट को फ्लाई पास्ट को यह जिम्मा मिला है। स्वाति इससे पहले वायुसेना दिवस पर फ्लाई पास्ट की अगवानी कर चुकी हैं। एसीबी ने बुधवार को कोटा जिले में एक ग्राम विकास अधिकारी समेत 3 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी को 18,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया था। एसीबी को देखकर ग्राम विकास अधिकारी ने चालाकी दिखाते हुए रिश्वत की रकम कार में बैठे अपने दूसरे साथी को थमा दी और इसके बाद एसीबी ने सभी को गिरफ्तार किया। इसमें सुकेत ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी महिपाल सिंह, वार्ड पंच मोहम्मद रफ सिंजानी, अब्दुल इस्साम और वक्कार अहमद को गिरफ्तार किया गया। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज समेत राज्य के सभी अस्पतालों के ठेकाकर्मी आज से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। उन्हें लगता है कि अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन बावजूद इनकी मांगे नहीं मानी जा रही। ऐसे में आज से संपूर्ण कार्य बहिष्कार जैसा बड़ा कदम उठाया गया है। ठेका कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से ये सभी ठेके पर काम करते हैं, लेकिन ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। गुरुवार सुबह ठंडक कायम है, हालांकि धूप के तीखेपन से सर्दी धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज हुआ। बीते 2 दिन में पारे में 3.6 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई है। सुबह सूरज निकलने के पहले मौसम सर्द रहा और हवा में भी ठंडापन कायम रहा। धूप निकलने के बाद सर्दी कम होती जा रही है। आसमान बिल्कुल साफ है। धूप और कोहरे से फिलहाल निजात मिली है। सूरज के तेवर हल्के हल्के तीखे हो रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती 2020 के तहत विषयवार पाठ्यक्रम जारी किए हैं। आयोग ने 31 विषयों में 918 व्याख्याताओं की भर्ती करेगा और आयोग ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती के लिए बीते साल आवेदन मांगे थे। आयोग 4 से 11 अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन करेगा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में देर रात एसबीआई बैंक की शाखा को लूटने की कोशिश की गई। इस दौरान गार्ड की सजगता से चोर भाग निकले और इसके बाद बैंक मैनेजर समेत अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान करने में जुटी है। घटना पंचायत समिति परिसर में स्थित एसबीआई बैंक की है और यहां बीती रात चोर बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बैंक में मौजूद सुरक्षा गार्ड मोतीराम गुर्जर को कुछ आवाज आई। गार्ड ने चोरों को ललकारा तो वे औजार छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान दीवार टूटने से बैंक के अंदर रखा कंप्यूटर क्षतिग्रस्त हो गया। कोरोना काल के बाद अब देश के निर्यातकों को सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र सरकार निर्यातकों को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के रूप में प्रोत्साहन रूपी ड्रॉबैक देती है। इस स्कीम को 31 दिसंबर से बंद कर दिया गया है। इससे निर्यातकों को मिलने वाले करोड़ों रुपए का रिफंड अटक गया है। इस स्कीम के तहत जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट निर्यातकों को करीब 3 से 7% ड्रॉबैक दिया जा रहा था।
राजस्थान में अब तक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का एक भी केस नहीं आया है, लेकिन उसके डर ने ही चिकन कारोबार में हड़कंप मचा रखा है। जयपुर शहर में चिकन के दाम 23% तक गिर गए हैं और डिमांड भी 30% तक कम हो गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू का असर घट रहा है। जयपुर में चिकन कारोबार से जुड़े लोगों ने बताया कि जयपुर में बर्ड फ्लू से पहले चिकन के रेट एवरेज 160 से 180 रुपए किलो चल रहे थे। जनवरी के पहले पखवाड़े में इसके रेट धड़ाम से गिरकर 120 से 130 रुपए हो गए हैं। अब गांवों की रिहायशी संपत्ति का ड्रोन से सर्वे कर डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाएगा और इसके बाद में उस व्यक्ति को पट्टा दिया जाएगा। सरकार ने जिसकी जमीन उसका पट्टा में स्वामित्व योजना शुरू की है। इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख गांवों में काम होना है। प्रथम चरण में राजस्थान के जैसलमेर जिले का चयन कर ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग सर्वे की तैयारियों में जुट गया है और इसके लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद के सीईओ को क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं मार्च में करवाएगा। देश के सभी रीजन में परीक्षा सामग्री फरवरी में भिजवाई जाएगी। विद्यार्थी विभिन्न विषयों की प्रायोगिक परीक्षा में शामिल अजमेर, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पंचकुला, देहरादून, बेंगलोर, चंडीगढ़, भोपाल, नोएडा, पुणे एवं दिल्ली वेस्ट रीजन के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से करवाई जाएंगी। बोर्ड फरवरी में परीक्षा सामग्री भेजना शुरू करेगा और सभी रीजन में प्रायोगिक परीक्षाएं 2 सत्रों में होंगी। प्रदेश में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं, 12वीं और समकक्ष परीक्षाओं में इस साल 21.58 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिन छात्रों ने फॉर्म भरे थे, उनके लिए फीस जमा करवाने का अंतिम दिन गुरुवार है। बोर्ड की साल 2021 की 10वीं व 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 21 लाख छात्रों में से 12.64 लाख छात्रों ने 10वीं की समकक्ष परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है और वहीं 8.82 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं व समकक्ष परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।